राधे राधे सभी को। तो स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो यहाँ पे हम ये जो आपको पगड़ी दिख रही है, ये वाली पगड़ी बनाना सिखाएंगे। बहुत ही आसान है इसको बनाना। और यहाँ पे तो हमने ये 3 प्लाई की ऊन ली है, आपके पास जो भी ऊन हो आप ले सकते हैं। तो यहाँ हमने शुरू कर दिया है हमने फंदे डालना। तो हमको यहाँ पे 29 फंदे डालने हैं, मतलब 29। तो इस तरह से हम काउंट करके 29 डाल सकते हैं। और ये 8 नंबर के लिए है, 8 और 7 दोनों को पहना सकते हैं आप। एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगी। तो यहाँ हमारे 29 फंदे डल चुकी हैं चैन। और इस तरह से इसको पकड़ेंगे और 3 चैन लेंगे। और 3 चैन को हम जो हमने 29वां फंदा है ना उसमें निकालेंगे। और इस तरह से ये देखिए। और सेम प्रोसेस से सिंगल डबल क्रोशिया से ये पूरी चैन हमको इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। इस लेयर को पूरी को, इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम आपको आगे का प्रोसेस दिखाएंगे। 1-2 चैन और देख लीजिए। इसी तरह से हम सिंगल डबल क्रोशिया है, तो ये वाली यहाँ पे हमारी लेयर कंप्लीट हो गई है। अब हम दूसरी चैन को हाफ डबल क्रोशिया से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। अगर आप डबल क्रोशिया पूरी चलाएंगे तो थोड़ा लूज ही हो जाएगी, तो वो एक अच्छी नहीं लगेगी। इसीलिए हम इस वाली लेयर को हाफ डबल क्रोशिया चलाएंगे। तो हमने ये वाली भी लेयर कंप्लीट कर ली है। अब हम इसमें दूसरे कलर की ऊन ऐड करेंगे, जो कि आपको ड्रेस में दिख रही है, क्योंकि ब्लू और वाइट है। तो उसी तरह की हम पगड़ी बनाएंगे। तो यहाँ पे हम ब्लू कलर की ऊन को ऐड करेंगे इसमें। और जो वाइट कलर की है उसको वहीं छोड़ देंगे, हमको काटनी नहीं है। तो इसको भी हम हाफ डबल क्रोशिया से इस लाइन को भी हम पूरी करेंगे। अगर आप चाहें, आपको थोड़ी सी मतलब मेहनत कम करनी है, तो आप पूरी डबल क्रोशिया भी चला सकते हैं। मैं इसको हाफ डबल क्रोशिया से मतलब कंप्लीट करूँगी। तो देखो, 2 मैंने वाइट की, 2 सफ़ेद की, फिर 2 नीली की और फिर 2 सफ़ेद की। तो इस तरह से मेरी कुल 6 सिलाई हमने निकाली थी इसकी, आपको दिख रही है। तो अब हम इसको इस तरह से एक के ऊपर एक, मतलब ऐसे यहाँ पे आपके पास अगर ग्लू हो तो ग्लू से चिपका लीजिए। अगर ग्लू नहीं है तो आप सुई से भी अटैच कर सकती हैं। बहुत आसान है, कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। तो मैंने यहाँ पे देखो, मेरे पास ये ग्लू है, क्योंकि मैं नेकलेस वगैरह ज्वेलरी सारा कुछ बनाती हूँ, तो मेरे पास है। तो मैंने इसको देखो इस तरह से अटैच कर दिया है। आप भी कर सकते हो, बहुत आसानी से हो जाता है। और आप चाहें तो सुई से भी सिल सकते हैं। एकदम परफेक्ट बन के तैयार हुई थी, बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है। और अब हम देखेंगे इसके पीछे, जो हम पगड़ी के पीछे लगाते हैं वो बनाएंगे। तो ये एक मैंने बना लिया है वाइट और ब्लू का, और दूसरे में हम यहाँ पे ब्लू लगाएंगे और वाइट की किनारी बनाएंगे। तो यहाँ पे हम देखो इस तरह से एक लूप लेंगे और एक चैन नहीं बनानी है, ऐसे ही मतलब होल सा बनाना है। और इसमें हमको 10 सिंगल डबल क्रोशिया निकालनी है। डबल क्रोशिया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
8 9 और एक 10। तो हमने यहाँ पे 10 चैन ले लिए हैं और ये देखो उसमें भी 10 लिए हमने। अब 3 चैन लेंगे और जो ये हमने 10 लिए हैं ना, तो हम 10 के ऊपर हमको 20 बनानी है। मतलब हर एक में अब डबल कुर्सियाँ निकालनी है हमको, 2 डबल कुर्सियाँ बनानी है हर एक चैन में। यहाँ पे 10 हैं तो 10 के 20 चैन हो 20 फंदे हो जाएंगे। यहाँ पे हर एक चैन में 2 डबल कुर्सियाँ निकालनी है, 2। तो ये हमारे यहाँ पे नीचे 10 चैन ली थी, ये 10 के 20 हो जाएंगे। आप चाहें तो 22 भी कर सकते हैं अगर थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और अपने हाथों से की गई सेवा का सुकून ही और होता है। बस थोड़ी सी मेहनत लगती है और थोड़े से प्यार भाव से, और हमारे लड्डू बाबू खुश। और तो यहाँ पे ये ब्लू ऊन का काम ख़त्म हो चुका है। अब हम यहाँ पे वाइट ऐड करेंगे। देख लो आप अच्छे से, थोड़ी ब्लू कलर है आपको इसीलिए अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। और अब हम ये 10 फंदे लिए थे हमने चैन, अब 10 के ऊपर 20 हो गए। अब 20 के ऊपर हम सिंगल सिंगल चलाएंगे, एक एक सिंगल डबल कुर्सियाँ। मतलब एक एक चैन हमको इन सब के ऊपर निकालनी है कुर्सियाँ, तब जाके ये हमारा परफेक्ट बनेगा। तो ये यहाँ पे हमारी लेयर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे वाइट कलर की ऐड करेंगे और डिजाइन हमने वही डाली है, जिसने मेरी ड्रेस वाली वीडियो देखी होगी उसको पता होगा। तो यहाँ पे एक 3 चैन ली और सेम जगह से हमको निकालना है और इस तरह से, और देखो एक चैन छोड़ के दूसरी चैन में फिर से निकालना है और 3 चैन लेनी है और सेम प्रोसेस से वहीं से निकालना है। इस तरह से आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। ऐसे निकाला। ये बहुत ही सिंपल और इजी सी डिजाइन है, जो हमने ड्रेस में डाली है वही वाली डिजाइन हमने पगड़ी पे भी बनाई है, सेम सेम। इसी तरह से हम एक छोड़ के एक में निकालते जाएंगे और 3 चैन लेंगे। अगर आपको ये कंगूरे से बड़े बनाने तो आप 4 भी ले सकते हो, पर मैंने 3 के बनाए हैं क्योंकि ये छोटे छोटे ज़्यादा अच्छे लग रहे थे मुझे, इसीलिए। अगर आपने हमारी इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आगे शेयर कर देना। तो ये यहाँ पे हमारे दोनों कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम इसमें अटैच करेंगे। आप सुई से भी सिल सकते हैं, पर मैंने ग्लू गन से उससे 20 मतलब 7000 ग्लू था, मैंने उससे अटैच किया है। तो मैं इसको भी इसी से ही चिपकाऊंगी और ये बहुत अच्छा है। एक बार चिपक जाए तो फिर ये छूटता भी नहीं है। चीज़ ख़राब हो जाएगी लेकिन जो चिपकाया है ना वो हटेगा नहीं। तो मैंने इस तरह से देखो यहाँ पे दोनों अटैच कर दिए हैं। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम इस पर थोड़ी सी डेकोरेशन करेंगे। आप चाहें तो ऐसे सिंपल भी रह सकती हैं, अगर आपके पास कुछ ना हो डेकोरेशन के लिए, अगर है तो लगा सकती हैं। मैंने आपको आगे भी बताया मैं नेकलेस वगैरह बनाती हूँ लड्डू बाबू की ज्वेलरी, तो मेरे पास सारा सामान है, तो इसीलिए मैंने गोल्डन कलर की चेन है मैंने यही लगाई है और ज़्यादा कुछ नहीं किया है।
सखीरी बाकी बिहारी से हमारी लड़ी गई अखियाँ संभाली थी बहुत लेकिन निगोरी लड़ गई अखियाँ सखीरी बाकी बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ सखीरी। इस तरह से यहाँ पे हमारी ये पगड़ी बनके तैयार हो गई है। और आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको किस तरह की मतलब कौन से साइज़ की ड्रेस पगड़ी चाहिए, कोट या कुछ भी, तो कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।